अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद में ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी चेकिंग और सख्त कर दी। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ मोहम्मद आसिफ ने बताया कि शहर में रोड एक्सीडेंट को रोकने और आवाम की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए दिन और रात बसेस, ऑटोज और प्राइवेट व्हीकल्स की सख्त चेकिंग की जा रही। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मकसद सड़कों पर हादसात को कम करना और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी को यकीनी बनाना। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स से अपील की है कि वो शराब पीकर ड्राइविंग से परहेज करें और अपनी और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. तेलंगाना में ख्वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी को बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की जा रही, जिसके तहत शहरी इलाकों में एग कार्ड्स स्कीम से कमजोर तबके की ख्वातीन को रोजगार के मौके मिलेंगे। तेलंगाना मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनिसिपल एरियाज ने नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर फैसला किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख्वातीन को स्पेशली डिजाइन किए गए मोबाइल एग कार्ड दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत हर मुस्तहक खातून को तकरीबन 35,000 रुपए कीमत का एग कार्ड और 15,000 रुपए के कुकिंग वेसल्स मिलेंगे, जिससे टोटल मदद 50,000 रुपए तक पहुंचती है। इन कार्ड्स पे ख्वातीन अंडे, एग बेस्ड डिशेस और चिकन प्रोडक्ट्स फरोख्त कर सकेंगी। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में पब्लिक रोड्स पर खतरनाक बाइक स्टंट्स और डेंजरस ड्राइविंग करने वाले 6 नौजवानों को कमिश्नर टास्क फोर्स ने कर लिया गिरफ्तार। राजेंद्र नगर जोन की टास्क फोर्स ने हैदराबाद सिटी पुलिस के अत्तापुर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन पब्लिक रोड्स पर ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे, जिससे आम लोगों में खौफ पैदा हुआ और मुसाफिरों और पैदल चलने वालों की जान को खतरा लाहक हो गया। गिरफ्तार अफराद में सैयद शाहिद 19 साल, शेख नसीर हुसैन 19 साल, शेख जुनेद 18 साल, मोहम्मद बिन ईसा 17 साल, अब्दुल समद 20 साल और मोहम्मद अरबाज हुसैन खान 20 साल शामिल हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मोटरसाइकिल और जुर्म में इस्तेमाल होने वाले 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक पहले 4 मुलजिमीन बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में बाइक स्टंट के पेटी केस में भी शामिल रह चुके हैं, जबकि मोहम्मद अरबाज हुसैन खान के खिलाफ अत्तापुर पुलिस स्टेशन में एक पॉक्सो केस भी दर्ज है। हैदराबाद पुलिस ने शहरियों को यकीन दिलाया है कि पब्लिक सेफ्टी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ ने कोम्पल्ली में रहने वाले एक खानदान पर हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक भागीरथ ने आरोप लगाया है कि एक लड़की और उसके घर वालों ने दोस्ती के रिश्ते के बाद शादी के नाम पर टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ब्लैकमेल किया और मुख्तलिफ फेवर की डिमांड की। इस शिकायत की बुनियाद पर करीमनगर में एफआईआर दर्ज की गई। इस दिन यानी 8 मई को हैदराबाद में भागीरथ के खिलाफ भी एक काउंटर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत इल्जामात लगाए गए हैं। पुलिस दोनों एफआईआर्स की तहकीकात कर रही। फिलहाल मामला तहकीकात के मरहले में है और किसी भी आरोप की अदालती तस्दीक अभी बाकी है।
बीआरएस पार्टी के असेंबली फ्लोर लीडर और सीनियर कारकुन और लीडर टी हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत के 2 सीनियर कारकुनों लीडर्स को बयानात पर सख्त तनकीद की है। हरीश राव ने कहा है कि जूपल्ली कृष्णा राव और तुम्मला नागेश्वर राव के दरमियान तोम्मिदीहट्टी प्रोजेक्ट से इलमपल्ली तक पानी लाने के तरीके पर इख्तिलाफ पाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि तुम्मला नागेश्वर राव का कहना है कि तोम्मिदीहट्टी प्रोजेक्ट से लिफ्ट सिस्टम के जरिए इलमपल्ली तक पानी पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ जूपल्ली कृष्णा राव का दावा है कि ये पानी ग्रेविटी के जरिए लाया जाएगा। हरीश राव ने सवाल उठाया कि आखिर दोनों में से किसका बयान दुरुस्त है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अपनी आवागाहना की कमी के साथ तेलंगाना की इज्जत को नुकसान ना पहुंचाएं। हरीश राव के इस बयान ने सियासी दायरों में एक नई बहस को जन्म दिया है, जबकि तोम्मिदीहट्टी और इलमपल्ली प्रोजेक्ट्स तेलंगाना की आबपाशी और पानी के इंतजाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विनय रंजन राय की वाइफ तनुजा रंजन के कत्ल के मामले ने शहर भर में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया प्रशासन नगर जुबली हिल्स में रात तकरीबन 2 बजे पेश आया था। मुलजिमों ने एलिजिडली तनुजा रंजन के हाथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस कर उनका दम घोंट दिया। वाकये के वक्त घर के 2 बच्चे ऊपर के हिस्से में मौजूद थे, जबकि तनुजा रंजन नीचे अकेली थी। वीसी सज्जनान ने बताया कि पुलिस को शक है कि डोमेस्टिक वर्कर कल्पना ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर इस जुर्म की साजिश रची। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और मुलजिमों की तलाश भी जारी है। कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस इस केस को बहुत संजीदगी से देख रही है और जल्द ही तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को रखते वक्त उनकी पूरी तस्दीक करें और वेरिफिकेशन करना जरूरी है। सीवी आनंद और महेश भागवत ने भी वाक़े की जगह का दौरा किया और तहकीकात का जायजा लिया। ये कत्ल का मामला हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर और डोमेस्टिक वर्कर वेरिफिकेशन पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा। ఫంక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి నేరాలకి పాల్పడుతున్నారు। ఇక్కడ మన రిటైర్డ్ డీజీ గారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఒక ఆఫెన్స్ జరగడం జరిగింది। పిల్లలు పైన ఉండడము మేడం కింద ఉండడంతోని పైన ఉన్న పిల్లలకి తెలియలేదు। సో బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఇంట్లో పనిచేసే ఒక లేడీతోని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఈ నేరానికి పాల్గొన్నారని చెప్పి మనకు ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हुकूमत अवाम तक तमाम तरक्याती योजना का फायदा पहुंचाएगी। कोलकाता पहुंचने पर चिराग पासवान ने कहा, बंगाल में बीजेपी सरकार ये यकीनी बनाएगी कि तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स रियासत के लोगों तक पहुंचे, जिन्हें पहले टीएमसी हुकूमत रोक रही थी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत का मकसद हर तबके तक तरक्की के असरात पहुंचाना और मरकजी योजना का जमीन पर उतारना होगा। चिराग पासवान के इस बयान को वेस्ट बंगाल में बीजेपी के तरक्की और गवर्नेंस एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा में बनना जरूरी है। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार टीएमसी की सरकार ने ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। मैं अपने मंत्रालय की अगर मैं योजनाएं बताऊं, पीएमएफएमई की हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा एमपी मनोज झा ने शुवेंदु अधिकारी को मशवरा देते हुए कहा है कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे अहम तरजीह वेस्ट बंगाल को ज़ुबानी तशद्दुद और सियासी हिंसा से बाहर निकालना होनी चाहिए। मनोज झा ने कहा है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जुबान में सख्ती और नफरत का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद इंतखाबात के नताइज के बाद भी तशद्दुद के वाक़यात सामने आए। उन्होंने कहा, शुवेंदु अधिकारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि बंगाल को लैंग्वेज वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस के माहौल से निकाला जाए। मनोज झा के इस बयान को बंगाल की सियासत में अमन बर्दाश्त और जमहूरी रिवायात को मजबूत करने की अपील के तौर पर देखा जा रहा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है, कांग्रेस का, टीएमसी का और 6 वर्षों से बीजेपी का। अभी उनको असंख्य शुभकामनाएं, लेकिन उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है जो भाषाई हिंसा का दौर चुनाव प्रचार के दौरान चला और जिसके कारण अब हिंसा हो रही है सड़कों पर, गली में, गांव में, जिसमें उनके भी एक पीए की हत्या हुई। कल मैंने टीएमसी के एक कार्यकर्ता के पर हिंसा की वारदात का विजुअल देखा। मैं समझता हूं ऐसे हिंसक माहौल से बंगाल को निकालना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पे होना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने शुभेंदु अधिकारी के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये इंतखाब का असल विनर इलेक्शन कमीशन है। जिस तरीके से इलेक्शंस करवाए गए वो जमहूरियत के लिए एक वार्निंग साइन है। उन्होंने दावा किया है कि इंतखाबी अमल पर सवाल उठ रहे हैं और ये सूरत-ए-हाल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए फिक्र का सबब है। प्रमोद तिवारी के इस बयान के बाद सियासी माहौल में इलेक्शन कमीशन के किरदार और इंतखाबी शफाफियत और दीगर पर बहस और तेज हो गई है। मुखर्जी का प्रदेश है, वहां जो आरएसएस की जड़ें मजबूत थी कार्यकर्ताओं में, सैकड़ों कार्यकर्ता बकौल भारतीय जनता पार्टी जिनकी जान गई, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं चुना। 5 साल पहले जो तृणमूल कांग्रेस का मंत्री था और आया था और जो भयंकर रूप से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हलफ बर्दारी तकरीब से कबल 98 साला बुजुर्ग कारकुन मक्खन लाल सरकार के कदम छूकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मक्खन लाल सरकार का नाम भारतीय सियासी तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। वो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे, जहां भारतीय तिरंगा लहराने की तारीख के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जज्बाती और एहतराम भरा कदम वहां मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस मंजर को आजादी और राष्ट्रीय एकता के लिए कुर्बानी देने वाले पुराने कारकुनों के लिए इज्जत और कदरदानियों के तौर पर देखा जा रहा। उपस्थित হয়েছেন শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান। हरपाल सिंह चेमा ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ स्टेट्स में सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चेमा ने कहा यह बीजेपी का डिजाइन है कि इलेक्शन से पहले स्टेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। हरपाल चेमा ने कहा आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए पाबंद अहद है और अवाम जमहूरियत पर इस हमले का मुनासिब जवाब देगी। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल में एजेंसीज के इस्तेमाल और जमहूरी इदारों के किरदार पर बहस और तेज हो गई। उसमें हम विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल हम संविधान को भी बचाएंगे, इस देश को डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। इस देश के लोकतंत्र को लेके आने के लिए पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की थी, सबसे ज्यादा लगभग जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।